किसान की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का किसान रहता था। वह मेहनती तो था, पर उसकी जमीन बहुत छोटी थी। मिट्टी भी उतनी उपजाऊ नहीं थी जितनी पास के गांवों की थी। फिर भी रामलाल सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करता, क्योंकि उसे विश्वास था कि मेहनत और धैर्य से ही जीवन सुधर सकता है। रामलाल का परिवार भी बड़ा था, बूढ़े माता पिता, पत्नी और दो छोटे बच्चे। परिवार की जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। साल दर साल वह खेती करता, पर फसल उतनी नहीं होती कि घर का पूरा खर्च आराम से चल सके। कई बार कर्ज भी लेना पड़ता। गांव के लोग उसे ताने देते, रामलाल तेरी जमीन से क्या होगा, क्यों इतना पसीना बहाता है। लेकिन किसान मुस्कुराकर कहता, धरती माँ कभी मेहनत करने वालों को खाली हाथ नहीं लौटाती। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। कई किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। बहुत से लोग गांव छोड़कर शहर चले गए। रामलाल के सामने भी यही विकल्प था, लेकिन उसने गांव छोड़ने से इनकार कर दिया। उसने सोचा, अगर सब भाग गए तो गांव कौन संभालेगा, खेत कौन जोतेगा। उसने अपने बच्चों को समझाया, बेटा कठिनाई जीवन की परीक्षा है। अगर हमटे रहेंगे तो हालात बदलेंगे। सूखे के समय रामलाल ने एक अनोखा काम किया। उसने खेत के किनारे एक तालाब खुदवाना शुरू किया। शुरू में लोग हंसते, तेरी जमीन सूखी है, इसमें पानी कहाँ से आएगा। लेकिन रामलाल हार नहीं माना। दिन रात थोड़ा थोड़ा मिट्टी खोदकर उसने तालाब बना लिया। बरसात आई तो तालाब पानी से भर गया। अब उसके पास सिंचाई का साधन था। अगले साल जब बाकी किसानों के खेत सूखे पड़े रहे, तब रामलाल के खेत में हरी भरी फसल लहलहा रही थी। धीरे धीरे लोगों को समझ आया कि मेहनत और दूरदर्शिता ही असली ताकत है। अब वही किसान जिसे लोग ताने देते थे, पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गया। गांव के कई किसानों ने भी तालाब और छोटे छोटे कुएं बनवाने शुरू किए। रामलाल ने सबकी मदद की, उन्हें आपने अनुभव बताए। समय बीता और गांव बदल गया। जहां पहले लोग शहर की ओर भागते थे, अब लोग गांव में ही खेती करके खुशहाल जीवन जीने लगे। बच्चे पढ़ने लगे, औरतें आत्मनिर्भर हुई। इस सब के पीछे था उस किसान का विश्वास और मेहनत। रामलाल हमेशा कहता था, खेत की मिट्टी सोना बन जाती है, अगर उसे पसीने से सींचा जाए। उसकी यह सीख अगली पीढ़ी लिए भी मिसाल बन गई।